मौसमी, जब उनको इतनी सारी सरकार बचाने का अनुभव है, उनकी सरकार पे तो कोई संकट आना नहीं चाहिए अब तो। संकट आएगा भीतर से। सिद्धारमैया ने कास्ट सर्वे रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है बैकवर्ड क्लासेस की, और कास्ट सर्वे रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। सिद्धारमैया खुद अपनी कास्ट सर्वे रिपोर्ट, उन्हें 2 बारी कास्ट सर्वे रिपोर्ट हुई है कर्नाटक में, और वो दोनों बारी सिद्धारमैया ही कराए हैं। अहिंदा के बड़े नेता हैं, उन्होंने ही कराया था पहली बार भी। फिर उन्होंने बोला कि इसमें एक्यूरेसी नहीं है, इसमें कास्ट का सेंसस सही से नहीं हुआ है, तो इसलिए दोबारा कराता हूँ। 2023 में ऑर्डर की थी उनने, और अभी तक एक्सेप्ट नहीं की थी। जब पहली बारी उन्होंने, राहुल गांधी ने उनसे बोला स्टेप डाउन, तो वो उन्होंने जाके सबसे पहले बैकवर्ड कमीशन को बोला लाओ रिपोर्ट लाओ, और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। यानी कि वो सरकार के पास रिपोर्ट है। सिद्धारमैया जो वोकल लीगल लीडर है, उनके पास सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो कास्ट का बैलेंस कैसे बनाए। तो ऐसे कई टिकिंग टाइम बॉम्ब भीतर से ही छोड़ के उनके सहयोगी भी रखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, उप मुख्यमंत्री कितने होंगे, कौन कौन से काज, ये बैलेंस तो कई चीजों में बैलेंस बनाना नहीं, पड़ेगा। मुख्यमंत्री कितने होंगे? मुख्यमंत्री तो एक ही मुख्यमंत्री, होंगे। हाँ। उप मुख्यमंत्री कितने होंगे? लेकिन उसमें भी एक परेशानी ये है कि देखिए, नंबर तो फिक्स है कि कितने मंत्री आप बना सकते हैं। सिद्धारमैया के साथ में जो लोग मंत्री थे, जो उनके साथ खड़े रहे उनके मुश्किल हालातों में भी, जाहिर है वो लगातार पूछ कर रहे हैं कि आप उनको नई कैबिनेट में जगह दीजिए। अब नई कैबिनेट में अगर उनको जगह देंगे तो जो डीके शिव कुमार के लॉयलिस्ट हैं, उनको कैसे फिट किया जाएगा? ये अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन जाहिर है क्योंकि सिद्धारमैया कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने कोई टेंट्रम थ्रो नहीं किया। आप इसको कंपेयर करिए जो यहाँ हुआ है पंजाब से या राजस्थान से। यहाँ पर आप देखिए, उन्होंने एक बार उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं करी। उनके तरफ के जो लोग हैं वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहे, वो कोऑपरेट कर रहे हैं इस ट्रांजिशन के अंदर। तो और सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप अगर किसी के पास है मेरे हिसाब से, तो वो सिद्धारमैया के पास ही है, क्योंकि पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती कि लोगों को ये लगे कि ये नाराज है। लेकिन पार्टी ये चाहती है कि ये राज्यसभा आ जाए। क्यों? अगर ये बैंगलोर में बैठे रहे तो 2 पावर सेंटर बन जाएंगे। 2 पावर सेंटर बन जाए, एक पावर सेंटर जो उनके इर्द गिर्द घूमेगा और एक जो डीके शिव कुमार के पास होगा। अच्छा, सिद्धारमैया इतने बड़ा व्यक्ति है, मतलब वो इतने पॉपुलर है कि लोग उनको मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी वो कुर्बा समाज से आते हैं, और वो एक्सट्रीमली पॉपुलर है वहाँ पर कर्नाटका के अंदर। लोग, अब कैसे बताऊं, लोग उन्हें किस कर लेते हैं रैलीज में लोग उन्हें किस कर लेते हैं। और सम्मान के तौर पे सम्मान करते हैं कि राजनीति के नाच नचाने में जितने माहिर हैं, नाचने में भी उतने नाचते बहुत अच्छा है। वो एक कुर्बा डांस होता है, वो अपने गाँव में जब फेस्टिवल होता है तो वो जाते हैं और वो बढ़िया से ऐसे करके डांस करते हैं। किस और डांस में हेमंत बिस्वा शर्मा भी नंबर 1 है। अच्छा, वो पहले कांग्रेस में थे, वो पहले कांग्रेस में थे ना। डांस का डीएनए वहीं से। नहीं, मैंने सुना है कि हेमंता से एक बार एक युवा ने उनकी घड़ी मांगी तो उन्हें घड़ी उतार के दे दी। राडो या कौन सी घड़ी थी, घड़ी उतार के दे दी उन्होंने। वो जहाँ पे आपको बताऊं, अभी जब पूरा चुनाव प्रचार हुआ है, पूरे चुनाव प्रचार में वो जो रोड शोज करते थे, उसमें जो उनको जो खाने पीने के लिए देता था, वो आराम से स्वीकार करके उसको खाते पीते थे। तुमने एकदम मौसमी इसके पसंदीदा विषय पे बहस छेड़ दी है। ये घंटों बता सकता उसके बारे में। रिपोर्टर्स ऑफ